बात भारत यूएस ट्रेड डील की करेंगे, जिसे लेकर भ्रम के बादल आज कुछ और छटे। आज कृषि मंत्री ने देश को उन प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी है जिन्हें लेकर किसानों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहा है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका पूरी तैयारी के साथ एक जवाब रखा। बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर संघ की तरफ से भी आई। आज आरएसएस ने ट्रेड डील को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आज के बयान की बारीकी में अगर जाएं तो उन्होंने कुछ किंतु परंतु भी लगाए हैं और कुछ नसीहतें भी सरकार को दी हैं कि इस तरह की ट्रेड डील में सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 2 दिन के बाद सोमवार को संसद की कार्रवाई अब शुरू होगी, तो लगभग तय है विपक्ष फिर हंगामा करेगा। यूएस ट्रेड डील में सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप भी लगाएगा, कोशिश करेगा कि सदन न चल पाए। ऐसे में मुंबई में बॉलीवुड की बौद्धिक क्लास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और मुद्दों के साथ साथ भारत यूएस ट्रेड डील पर भी संघ के मन की बात रखी। भागवत ने ज्यादा ना तो तारीफ की और ना ही ज्यादा आलोचना की। उन्होंने एक तरीके से वो मध्य मार्ग, बीच की लाइन ली है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार तो चलेंगे, आइसोलेशन में आज कोई देश जी नहीं सकता, तो लेन देन चलेगी, तो डील्स होंगे और डील्स में कुछ मिलेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ऐसा ही रहता है। तो कम से कम नुकसान अपना हो, नुकसान अपना न हो, बने तो विन विन डील करे, नहीं तो अपना विन तो श्योर करे। किसान अपना मालिक होना चाहिए। तो अब संघ प्रमुख की बातों को अगर डिकोड करें तो फिर उन्होंने जो कहा, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर संघ की सहमति, उम्मीद है सरकार ने फायदे की डील की होगी, सुनिश्चित हो किसानों का नुकसान ना हो, हर नया प्रोडक्ट भारत में आए ये जरूरी नहीं है, डील उन्हीं प्रोडक्ट तक सीमित रहे जिनकी जरूरत हो। अब मोहन भागवत का बयान बड़ा है क्योंकि यूएस से ट्रेड डील को लेकर संघ के भीतर भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच से विरोध में आवाजें बुलंद हुई थी। किसानों को लेकर चिंता संघ से जुड़े इन संगठनों की तरफ से जताई गई थी। वहीं भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गारंटी दे दी, ट्रेड डील से किसानों के हितों पर रत्ती भर आंच नहीं आएगी, बल्कि ये तो किसानों के फायदे की डील है। भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर है। अब देखिए, यूएस डील को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इससे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। डर फैलाया जा रहा है कि भारत जब अमेरिका से मक्का, सोयाबीन खरीदेगा तो देश में किसानों को अपनी फसलों के दाम कहां मिलेंगे, और जब अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट भारत आने लगेंगे तो भारत का डेयरी उद्योग तो तबाह हो जाएगा, जो 9 लाख करोड़ रुपए का है और जिससे सीधे सीधे 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने एक सांस में उन चीजों की लिस्ट पढ़ दी जो इस डील में नहीं है, जिन पर अमेरिका को कोई छूट भारत की तरफ से नहीं दी जा रही है। इससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि यह भारत के हित में की गई ऐतिहासिक डील है। इसमें किसानों के फायदे के सौदे हैं, न कि उनके नुकसान के। किसान, खेती और दूध, मिल्क उत्पादन और उस सेक्टर का, डेयरी, सो एग्रीकल्चर एंड डेयरी का इंटरेस्ट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा। भारत के किसान समझदार हैं, भारत के किसान अच्छी भली बातें जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना संवेदनशील किसानी क्षेत्र के प्रति और किसानों के प्रति आज तक कोई नेता
प्रधानमंत्री बना नहीं है। उनका दिल किसानों में है। सरकार के तेवर बता रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर वो फ्रंट फुट पर खेलेगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बोफोर्स डील वाले लोग उनकी नौ ट्रेड डील को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बोफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।